नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ तुला लग्न की और तुला राशि वालों की। किस तरह का महीना है जुलाई का और क्या परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं, ये आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न है और लग्न का स्वामी खुद दशम भाव में है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शुक्र मंगल की युति हो रही है और शुक्र आपके लग्न का भी स्वामी है और आपके अष्टम भाव का भी स्वामी है, और वो मंगल के साथ, और मंगल नीच अवस्था में बैठा है, और मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी है और आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। तो ये क्या बता रहा है? शुक्र मंगल की युति दशम भाव में है। आपका एक अजीब सा चार्म रहेगा, आपके अंदर एक आकर्षण बना हुआ है, आपके कार्य में कोई बाधा नहीं है। मगर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, वाणी के कारण आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी ऑपोजिशन क्रिएट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शनि की भी दृष्टि पूर्ण बनी हुई है। आपके अंदर जो कार्य की क्षमता है और आप जिस तरह से एक आर्ट है आपके कार्य करने का, उसके अंदर बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि दशम भाव का जो शुक्र है, तो ये एक अजीब सा निखार लाता है अपने पर्सनैलिटी के अंदर, एक आकर्षण क्रिएट करता है। मगर मंगल के साथ है, तो उसका मेन कारण ये है कि आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप कोई करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा ना कह दे, कहीं कोई ईगो क्लैश ना हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। उतावलापन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उतावलेपन के कारण आपके कोई संबंध न बिगड़े, कार्य क्षेत्र में संबंध न बिगड़े, इसका बहुत ध्यान रखना है। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशंस क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल भी आपके लाभ के अंदर कोई रास्ते में ना आए, तो उसको आपको किस तरह से सेफली निकलना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और बोलने के कारण आपके कोई भी संबंध आपके ऑफिसर्स के साथ या आपके बिजनेस के अंदर कोई भी संबंध बिगड़े नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केतु दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं घर वालों से तो आपको डिटैचमेंट बनी हुई है। घर के अंदर थोड़ा वातावरण भी इस तरह का है जिससे आपका मन बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है। आप घर से दूर जाने की इच्छा रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि भी चतुर्थ भाव में वक्र पोजीशन में है, तो घर के अंदर कुछ सुखमय वातावरण अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। माता के साथ आपके संबंध न बिगड़े, इसका ध्यान रखना। अगर बिगड़े हुए हैं तो अभी थोड़ा सा समय ऐसे ही रहेगा। और स्वास्थ्य का भी आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भूमि संबंधी कार्य में बहुत बाधाएं आ रही है, और अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो ये वक्री शनि है, कार्य करता जरूर है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शनि कार्य नहीं करता, मगर कार्य में बहुत धीमापन है। और मंगल नीचस्थ अवस्था में बैठा हुआ है, तो मंगल को अभी जब 20 तारीख को मंगल चेंज हो जाएगा तब पूरी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। तो शायद मंगल संबंधी कार्य आपके 20 तारीख के बाद बनने की एक परिस्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लाभ स्थान के अंदर जो मंगल आएगा वो भूमि संबंधी कार्य के लिए बेस्ट माना जाएगा। गुरु आपके पंचम भाव में है, तो देखिए गुरु वक्र पोजीशन में है। अगर आप कोई प्रकार के गुरु की इच्छा रखते हैं तो ये वक्री गुरु आपको इस चीज का लाभ जरूर दे सकता है। मगर पराक्रम का स्वामी होकर और 6th हाउस का लॉर्ड होकर गुरु पंचम में बैठ रहा है, तो कोई भी शेयर मार्केट में या सट्टे के अंदर या कोई भी ऐसा पैसे गंवाने वाला कोई ऐसा पराक्रम मत कर दीजिएगा जिससे नुकसान हो जाए। भूमि संबंधी कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा, कोई ऐसा रिस्क मत ले लीजिएगा जिसके अंदर बिल्कुल दिमाग का यूज न करे और बस ऐसे ही निर्णय ले लिए। तो ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए। कोई भी पराक्रम सोचे समझे बिना मत कीजिए। शेयर मार्केट्स और इन सब में अभी आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्री गुरु है पंचम में। और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट दिख रहा है कि आपका मन जिस तरह से, कि गुरु वक्र पोजीशन में होना, गुरु आपको अच्छा गुरु प्राप्त होगा। यूनिवर्सिटीज अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगी, मगर कहीं आपके अंदर कोई धीमापन तो नहीं, कहीं आप में कोई कमी तो नहीं, आपके एफर्ट्स में तो कमी नहीं, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जितने एफर्ट्स की जरूरत है उतने एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। और 6th हाउस का स्वामी बनकर
वो पंचम में जा रहा है, खुद से 12वें भाव में जाकर ये गुरु वक्री है। तो लोन्स में अभी मना करूंगी, कोई लोन मत लीजिएगा, लोन को पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोन्स के लिए अगर अप्लाई भी करते हैं तो देखिए मिलना भी बहुत मुश्किल है, और अगर मिलता है तो उसको पे करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो अभी लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, ऐसा कोई पराक्रम मत कीजिए भी। जहां पर भी हैं, जो भी कार्य करने हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उस पे बने रहिए, क्योंकि परिस्थितियां अभी लग्नेश भले आपका मजबूत अवस्था में है, मगर चंद्र के अंदर है, तो कोई चंद्र की राशि में होने के कारण आप कोई ऐसा बोलकर या कुछ संबंध न बिगाड़ लीजिए, कोई ऐसा रिस्क ऐसा भी मत ले लीजिए कि आपको पूरा कार्यक्षेत्र ही चेंज करना पड़ जाए और फिर आप कोई परिस्थिति में ऐसे फंस जाए, निकल ना पाए। तो अभी जहां है वहां बने रहिए, बिल्कुल भी कोई कार्य क्षेत्र में चेंजेस मत कीजिए और बहुत ही धैर्यता से कार्य कीजिए। वैसे गुरु की पूर्ण दृष्टि लग्न पे है तो आपको स्थिरता जरूर प्रदान करेगी। मैं कोई ना आपको जो रेमेडीज बताऊंगी वो जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए राहु अष्टम में है तो मन को भ्रमित मत होने दीजिए बिल्कुल भी। अष्टम का राहु फायदा ऐसे देखिए तो राहु बहुत ही अज्ञात भय में डाल देता है। तो भय के अंदर जीना, कहीं ना कहीं इंसान मन में जो नई परिस्थितियां वो भी सोचना शुरू कर देता है और भय में जीना शुरू कर देता है। तो मत कीजिए ऐसा, कुछ भी नहीं है, एक भ्रमित अवस्था है, तो वो बिल्कुल भी मत। आपके अंदर पूरी क्षमता है कि आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। सूर्य बुध की युति नवम भाव में है तो देखिए मैं कहूंगी कि फॉरेन संबंधी अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके 12th हाउस का स्वामी और आपके 11th हाउस का स्वामी बनकर सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बना हुआ है। ये पूरे ही महीने 15 दिन तो आपके नवम भाव में रहेगा, उसके बाद सूर्य चेंज हो जाएगा, दशम भाव में सूर्य आ जाएगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आप सूर्य बुध का ये बुधादित्य योग जो नवम भाव में बन रहा है, इसके कारण क्या होगा कि देखिए आपको अगर कोई यात्राएं करनी है तो बेस्ट टाइम है। अगर आप कहीं पर भी बिजनेस रिलेटेड कोई फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है। अगर फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्र जो है वो बाद में 10वें से 11वें भाव में चला जाएगा 17 तारीख को। वो भी एक लाभ परिस्थिति है, आपको नए सर्कल मिल पाएगा, नया फ्रेंड सर्कल भी मिल पाएगा। तो आपको प्रोफेशनली एक चीज मैं आपको कहूंगी, अगर फॉरेन संबंधी कोई कार्य है आपका तो वो 100% हो जाएगा। और ये टाइम आपको बेस्ट है अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं, आपको कोई फॉरेन का कोई इंटरव्यू देना है या इस तरह का कहीं ट्रैवलिंग करना है बिजनेस का, तो ये आपको बेस्ट लाभ दे पाएगा और आपके कार्य 100% हो जाएंगे। आपका एक पर्सनैलिटी निखर के बाहर आएगा। उस क्षेत्र में बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। आपके पत्नी के साथ आपके संबंधों को अभी खराब मत होने दीजिएगा। मंगल आपके नीचस्थ अवस्था में है तो कोई बोलकर उनके साथ संबंध मत बिगाड़िए। गृहस्थ जीवन को सही से चलाना बहुत जरूरी है और आपकी वाणी के कारण आपके गृहस्थ जीवन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मंगल जब आपका सिंह राशि में आ जाएगा 20 तारीख को, उसके बाद ये परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी। तो आप 20 तारीख तक बोलने का बहुत ध्यान रखिएगा अपनी पत्नी के साथ, और घर के लोगों के साथ भी आपको बोलने का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वाणी से कोई कार्य हमारा और संबंध हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल परिस्थिति बहुत लाभजनक है अगर आप उसको सोच समझ के यूज करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति है। लग्न का स्वामी दशम में है, मगर गुरु अगर पंचम भाव में है और वक्र अवस्था में, गुरु प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं अगर आप गुरु प्राप्त करना चाहते हैं तो। 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा है तो गुरु प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर गुरु की शरण में जाना चाहते हैं तो बेस्ट माना जाएगा। और 9 जुलाई को अमावस्या है, पीपल को दूध और जल जरूर अर्पित कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। 13 और 26 जुलाई को गज केसरी योग बना हुआ है तो उसमें आप अगर कोई फाइनेंशियल लाभ लेना चाहते हैं, कोई पैसे कहीं से आपको प्राप्त करने हैं तो उस दिन का उपयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। 7 जुलाई और 21 जुलाई को प्रदोष का व्रत है, ये जरूर करना चाहिए। चंद्र के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। अगर चंद्र आपका 6, 8, 12 में है तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस तरह से तुला लग्न वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन परिस्थितियां बनी हुई हैं। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बस आपको जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसका आप ध्यान जरूर रखिएगा।
और बिल्कुल चिंता मत कीजिए और हो सके तो खुश रहिए और पॉजिटिव रहकर डिसीजन लीजिए, तो सब कार्य अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।